अखिल भारतीय किसान सभा राज्य परिषद के द्वारा प्रांतीय महासचिव प्रहलाद दास बैरागी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। केंद्र और राज्य सरकार ने पूंजीपतियों के लिए, कर्मचारियों के लिए तो योजना बनाई है, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने कोई भी योजना और फायदाकारक किसानों के लिए नहीं बनाई। आज जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें मुख्यमंत्री महोदय से हमने मांग की है कि आज अल्पवृष्टि के कारण मध्य प्रदेश और सीहोर जिले में सोयाबीन की फसल करीब बांझ और नष्ट के करीब है, क्योंकि पीला मोजक और अफलन की स्थिति से किसान की लागत भी निकलने की स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे पिछली बार, उस टाइम उन्होंने भवंतर के सोयाबीन के 500 रुपए, गेहूं को 160 रुपए कुंटल बोनस देने की बात की थी। और सत्ता में जाने के बाद ये मांग करते थे कमलनाथ सरकार के कर्जा मुक्ति के नाम पर कि अगर मैं होता तो मैं कर्जा मुक्ति करता। और कांग्रेस के जो 22 लोग कांग्रेस से छूट के भाजपा में गए और शिवराज जी की सरकार बनी, और आज 4-5 महीने शिवराज जी को सरकार को हुआ है, लेकिन ये कर्जा माफी करने की बात नहीं कर रहे हैं। और इनके पिछले कार्यकाल के भवंतर और बोनस के पैसे इस संकट की घड़ी में हम अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि वो किसान संकट में है, ये जल्दी से जल्दी किसानों के खातों में पिछला बीमा, भवंतर और बोनस की राशि डालें, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। के संपूर्ण कर्ज माफ हो। और आज की स्थिति में शिवराज सिंह सरकार आते ही मध्य प्रदेश विद्युत मंडल किसानों के कृषि यंत्र को जबरदस्ती हिटलर की तरह जब्त कर रहे हैं और किसानों पर केस बना रहे हैं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी सरकार फिर किसान हक मांगते किसानों पर मंदसौर गोलीकांड फिर दोहराएगी? क्योंकि ये सरकार जानते बूझते किसानों को राहत नहीं दे रही है, सिर्फ बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के लिए काम करती है। हमारे जिला सीहोर में भी 2018 में भी सोयाबीन खराब हुई, 19 में खराब हुई, 20 में खराब हुई। 2018 में जब सोयाबीन खराब हुई तो मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण तहसील श्यामपुर, तहसील आष्टा, तहसील सीहोर, तहसील जावर को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि अधिकांशतः बात यह सत्य है कि श्यामपुर, सीहोर एवं आष्टा जावर में ही सोयाबीन की सर्वाधिक बोनी की जाती है और बुधनी एवं नरसुल्लागंज में धान की बोनी की जाती है। जब नुकसान की बात आती है तो 80% नुकसान बुधनी और नरसुल्लागंज में दिया जाता है और सीहोर क्षेत्र उससे वंचित रखा जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति है। पिछले जो 2018 का जो बीमा हमारे जिला सीहोर में दिया गया तो श्यामपुर में मात्र 3 हल्कों में दिया गया, सीहोर तहसील में 10 हल्कों में दिया गया और संपूर्ण बीमा बुंदी और नरसुल्लागंज में दिया गया। 2019 के बीमा अभी तक इनने बांटा नहीं है, बांटेंगे तो भी वही स्थिति आएगी कि बुधनी नरसुल्लागंज को देंगे। 2020 में भी 3 तरह से सोयाबीन नष्ट हुई है। एक अफलन की स्थिति है, दूसरी एक फंगी रोग आया है नया जो येलो मैजिक से अलग है, जिसकी जानकारी किसानों को तो है ना, आरके कॉलेज कृषि विभाग वालों को है ना, ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी अभी गाँव में पहुंच के उसकी जानकारी दे रहे हैं। उससे भी 80% रकबे में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। तो 2020 में भी नुकसान लगभग हो ही चुका है और उसका भी जो बीमा आएगा तो निश्चित रूप से वो बुधनी और नरसुल्लागंज में जाएगा। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि संपूर्ण रूप से जो जहां ईमानदारी से नुकसान हुआ है वहां उचित सर्वे कराकर और सीहोर तहसील, श्यामपुर तहसील, आष्टा एवं जावर तहसील जहां पिछले 2018 का बीमा भी छूटा हुआ है वो 19 और 20 तीनों बीमा एक साथ देने का कष्ट करें।